चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों को 3 महीने तक मिलेगा मुफ्त राशन। 10 राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान, जरूरी सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच 30 अप्रैल तक देश में नहीं होगी कोई भी शादी। कोरोना संक्रमण के बीच में नई पाबंदी लागू, इन्हें नहीं बेची जाएगी शराब, बियर और भांग। दिल्ली में लॉकडाउन से प्रवासी मजदूरों में अफरा तफरी, बस स्टैंड पर पहुंची हजारों की भीड़। रेलवे ने किया अलर्ट, राकेश टिकैत हो या फिर गुरनाम सिंह, दोनों लगातार गुमराह कर रहे हैं किसानों को। अगर आप बना रहे हैं दूसरे राज्य जाने का प्लान तो इन बातों का रखें ध्यान। जाने क्या है इन प्रदेशों की गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। RT-PCR टेस्ट के बाद भी हो सकता है कोरोना, डॉक्टर्स दे रहे सीटी स्कैन करने की सलाह। जी हां, देश में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। इस रफ्तार की जिम्मेदार कोरोना की नई लहर है, जो बहुत ही तेज गति से एक के बाद एक करके बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर रही है। वहीं कोरोना की जांच के बाद संक्रमित होने का पता लगाना भी इस नई लहर में परेशानियों से भरा है, क्योंकि संक्रमण की जांच के लिए यूज किए जा रहे RT-PCR टेस्ट भी इसको पकड़ नहीं पा रहे। जानकारी के मुताबिक RT-PCR टेस्ट में लगभग 80% केस में कोरोना का पता लगता है। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि टेस्ट होने के 24 घंटे बाद ही अगर सीटी स्कैन टेस्ट कराया जाए तो असली रिपोर्ट की जानकारी मिल सकती है। कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 2,59,000 नए केस, 1,761 मरीजों की मौत। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,59,170 नए मामले आए और 1,761 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र और दिल्ली में 82,000 से अधिक नए कोरोना केस आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 58,924 मामले आए। वहीं 351 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 23,686 नए मामले आए और 240 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में लॉकडाउन से प्रवासी मजदूरों में अफरा तफरी, बस स्टैंड पर पहुंची हजारों की भीड़। रेलवे ने किया अलर्ट। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर प्रवासी मजदूरों के लिए संकट खड़ा कर दिया। सोमवार को जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में एक हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा की, प्रवासी मजदूरों का जत्था बस अड्डों की तरफ जाता दिखा। हालांकि मुख्यमंत्री ने मजदूरों से दिल्ली नहीं छोड़कर जाने की अपील की और कहा कि मैं हूं ना। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन छोटा रहने की उम्मीद है, इसलिए वे दिल्ली छोड़कर नहीं जाएं। रेलवे ने कहा कि उसने दिल्ली में सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर तत्काल प्रभाव से प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी। रेलवे के संभागीय प्रबंधन RN सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, उत्तरी रेलवे के दिल्ली संभाग ने कोविड-19 मामलों में तेज वृद्धि के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया, ताकि प्लेटफॉर्मों पर स्टेशन परिसरों में यात्रियों के प्रवेश को नियंत्रित किया जा सके। रेलवे ने कहा कि ट्रेनें चल रही है और इनका संचालन जारी रहेगा। राहुल गांधी हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है। राहुल गांधी ने कहा कि हल्के लक्षण दिखने के बाद मैंने कोरोना टेस्ट करवाया, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हाल में जो भी लोग संपर्क में आए हैं वो सभी कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करें और सुरक्षित रहें। राहुल गांधी ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआएं दी जा रही है। 1 मई से सबको लगेगी वैक्सीन, रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, सरकारी में भीड़ हो तो प्राइवेट में कितने पैसे लगेंगे। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 1 मई से सभी वयस्कों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। देखा जाए तो यह कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण होगा। पहले चरण में उच्च जोखिम वर्ग के 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी गई। फिर दूसरे चरण में 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दी
जा रही है और अब 1 मई से 18 साल के ऊपर के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के ब्राउज में self-registration.cowin.gov.in पर लॉगिन करें। यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। बहुत सारे लोग डिजिटल फ्रेंडली नहीं होते, ऐसे में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे में आप अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का दावा, दूसरी लहर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो रहे युवा दिख रहे हैं ये 6 लक्षण। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। कोरोना वायरस का नया गंभीर रूप अब बच्चों और युवाओं को भी नहीं छोड़ रहा। कोरोना अभी तक सिर्फ बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से पीड़ितों के लिए घातक था, लेकिन अब युवा भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि बूढ़े लोगों की तुलना में बहुत सारे युवा कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि 65% नए रोगी 45 वर्ष से कम आयु के हैं। इस बार लक्षण अलग हैं। अब कोरोना के पहले जैसे लक्षण नहीं हैं। अब कई लोगों को मुंह सूखने, मतली, डायरिया, गुलाबी आंख और सिर दर्द की शिकायत हो रही है। अब कोई बुखार की शिकायत नहीं कर रहा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। राकेश टिकैत हो या फिर गुरनाम सिंह, दोनों लगातार गुमराह कर रहे हैं किसानों को। जी हां, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसानों का धरना जारी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे और प्रभाव के बीच संयुक्त किसान मोर्चा धरना प्रदर्शन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। धीरे धीरे किसान आंदोलन का एक सच यह भी सामने आने लगा है कि प्रदर्शनकारी तीनों कृषि कानूनों की अच्छाइयों को न समझकर अपने नेताओं के आदेश पर चल रहे हैं। खासकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के अलावा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत लगातार किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अगर आप बना रहे हैं दूसरे राज्य जाने का प्लान, तो इन बातों का रखें ध्यान। जाने क्या है इन प्रदेशों की गाइडलाइन। जी हां, कोरोना महामारी के बीच हवाई यात्रा हो या रेल यात्री, सभी यात्राओं को घर से निकलने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ राज्य सरकार ने 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया। इसके साथ ही विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के जरिए यात्रा करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी गई। यात्री के पास 72 घंटे के अंदर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। ये रिपोर्ट भारत सरकार के संबंधित साइट पर अपलोड करनी पड़ेगी और उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। बात अगर घरेलू विमान से दिल्ली आने वाले यात्रियों की करें तो इन सभी के लिए थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। जिनमें कोई लक्षण नहीं है वो अपने सामान को लेकर जाएं, लेकिन उन्हें अपने घर 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। अगर आप किसी भी राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो आपके पास RT-PCR जांच में 72 घंटे की जांच रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, नहीं तो आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। देशव्यापी लॉकडाउन लगाने से क्यों बच रही है केंद्र सरकार, ये हो सकती है वजह। जी हां, कोरोना की रिकॉर्ड संख्या में बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली और महाराष्ट्र में आंशिक लॉकडाउन लग चुका, लेकिन केंद्र सरकार इस बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाने से बच रही है। इस बार यह जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया गया। इसकी कुछ राजनीतिक वजह हो सकती है, लेकिन मुख्य वजह अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। सबसे बड़ी चिंता इकोनॉमी को लेकर है। गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में जब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था तो इसका अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। वित्त वर्ष 2021 की जून में खत्म होने वाली पहली तिमाही में जीडीपी में करीब 24% की रिकॉर्ड गिरावट आई थी। इसके बाद सितंबर की तिमाही में भी इकोनॉमी में 7.5% की नेगेटिव ग्रोथ यानी गिरावट आई। इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था तकनीकी रूप से मंदी के दौर पर चल गई थी। इससे सुधारने में 9 महीने लग गए और तीसरी तिमाही में इसमें 0.4% की मामूली बढ़त हुई।
इस भयावह अनुभव को देखते हुए ही शायद केंद्र सरकार एक बार फिर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने से बच रही है और कोशिश यह है कि जिन राज्यों में कोरोना के ज्यादा केसेस जा रहे हैं वहां राज्य सरकारें अपने स्तर पर सीमित लॉकडाउन लगाएं। अमित शाह बोले, कोरोना बंगाल चुनाव में ही बन रहा मुद्दा, बाकी 4 राज्यों में क्यों नहीं। जी हां, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा है। चुनाव रैलियों को लेकर नेताओं की आलोचनाएं भी हो रही है। कोरोना के बीच रैलियों के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा कि इन बातों का कोई मतलब नहीं। बंगाल के साथ ही केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम के भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहां कोरोना का सवाल नहीं उठा। ये सवाल बंगाल में ही सबसे ज्यादा है। अमित शाह ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि बंगाल का बड़ा तबका ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति से नाराज है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते लोग काफी कुछ कह रहे हैं। यहाँ के सारे लोग घुसपैठ से परेशान हैं। तुष्टीकरण के कारण सीएम हमारे नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं। अन्याय के खिलाफ उनको कौन रक्षा दे सकता है। हर किसी की आशा बीजेपी से बंधी है। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा बंगाल परिवर्तन करने जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। मुझे पूरा विश्वास है कि 200 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। कोरोना से बचानी है जान तो रखें, इन बातों का ख्याल नीति आयोग की बैठक में विशेषज्ञों ने दिए ये सुझाव। जी हां, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने चिंता बढ़ा दी। सरकार के साथ साथ चिकित्सा जगत के दिग्गज नए संकट पर भी लगातार मंथन कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि करीब 80% मामलों में RT-PCR जांच से कोरोना संक्रमण का पता चल रहा है, लेकिन जिन लक्षण वाले रोगियों की रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि नहीं हो रही, उनका CT स्कैन या छाती का एक्सरे भी कराना चाहिए। यही नहीं, पहली जांच रिपोर्ट के नेगेटिव आने के 24 घंटे के बाद दोबारा जांच कराई जानी चाहिए ताकि समय रहते इलाज शुरू किया जा सके। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने रखी। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रबंधन के 1 साल के दौरान हमने देखा है कि 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, दवाएं और उनका समय रहते इस्तेमाल। यदि आप तुरंत जांच कराते हैं और संक्रमण की पुष्टि होते ही समय रहते इलाज शुरू कर देते हैं तो इससे जोखिम कम हो जाता है। भारत को कब तक मिल सकेगी कोरोना के हालत से राहत, जाने एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया का जवाब। जी हां, देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना ने फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड-19 महामारी से उपजी स्थिति 2021 के अंत तक स्थिर हो सकती है और अगले साल के मध्य तक भारत आरामदेह स्थिति में आ सकता है। एम्स के निदेशक ने कहा कि मुझे लगता है कि संभवतः वर्ष के अंत तक हम स्थिर स्थिति में आ सकते हैं। मुझे आशा है कि गुलेरिया ने कहा अगले साल के मध्य या 1 और साल बाद हम आरामदायक स्थिति में आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का ऐलान, जरूरी सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद। जी हां, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के अनियंत्रित हालत को देखते हुए सभी 28 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। अलग अलग तारीखों तक सभी जिलों में पाबंदी लगाई गई। ताजा आदेश सुकमा जिले को लेकर जारी किया गया। यहां 20 अप्रैल की शाम 6 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक संपूर्ण पाबंदी के निर्देश जारी किए गए। हालांकि इस दौरान मेडिकल व अन्य अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। इससे पहले अलग तारीखों में विभिन्न जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच 30 अप्रैल तक इंदौर में नहीं होगी कोई भी शादी। जी हां, कोरोना के मामलों में तेजी की वजह से इंदौर जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि 30 अप्रैल तक यहां किसी भी शादी को मंजूरी नहीं दी जाएगी। डीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण बढ़ने का जोखिम ज्यादा होने के कारण 30 अप्रैल तक यहां सभी शादियां कैंसिल रहेंगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे शादियों की तारीख आगे बढ़ा दें। उन्होंने कहा इससे हमें अस्पतालों में मरीजों की संख्या घटाने में मदद मिलेगी, जो अब पूरी तरह भर चुके हैं। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों को 3 महीने तक मिलेगा मुफ्त राशन।
जी हां, मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कलेक्टर कमिश्नरों की मीटिंग में घोषणा की कि राज्य में सभी गरीब परिवारों को 3 महीने के लिए फ्री में राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि 3 महीने का निःशुल्क राशन देने का निर्देश जारी कर रहा हूं। यह राशन बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। राशन की दुकान पर बार बार आना जाना बंद होगा। 3 महीने का राशन एक बार में दे देंगे। निःशुल्क राशन गरीबों को मिल जाएगा। गरीबों का आना जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के बीच यूपी में नई पाबंदियां, इन्हें नहीं बेची जाएगी शराब, बियर और भांग। जी हां, राज्य के सभी लाइसेंसी शराब, बियर व भांग के फुटकर विक्रेताओं को आदेश दिए गए। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ ही बिक्री की जाए। बगैर मास्क पहने किसी भी खरीदार को शराब, बियर या भांग की बिक्री न की जाए। काउंटर पर मौजूद सभी सेल्समैन भी मास्क जरूर पहने।